ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करेंगे भगवद गीता में एक नया अध्याय जिसका नाम है भक्ति योग। जैसा कि हम जानते ही हैं प्रभुपाद के अमूल्य तात्पर्यों के द्वारा कि वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, बट भक्ति योग सबसे सुगम रास्ता है और इट्स लाइक अ लिफ्ट जो कि आपको सीधा अपलिफ्ट कर देता है ऊपर तक। बाकी सारे जो योग हैं वो आपको धीरे 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 कोशिश करते हैं कि भगवान के प्रेम की स्थिति पर लाएं, लेकिन भक्ति योग में हम प्रेममयी सेवा प्रारंभ से ही स्टार्ट कर देते हैं और इस सेवा के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर शुद्ध प्रेममयी सेवा करते हैं। तो इसी भक्ति योग का आरंभ करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार के बहुत सारे लोग इसको जानते नहीं होंगे कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न गीता के अंदर है, क्योंकि आज भी चारों तरफ समाज में इसी बात पर विवाद है, झगड़ा है। दो दल बटे हुए हैं कि भगवान निर्गुण हैं या भगवान सगुण हैं, क्या है, या भगवान निर्विशेष हैं या भगवान विशेष हैं। निर्गुण भगवान को कह सकते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। तो क्या है वास्तव में भगवान? क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान को निराकार मान के निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं और ख़ास तौर पे जो मूर्तियों को मानते हैं, विग्रह को मानते हैं, श्रवण कीर्तन को कहते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, उनको नकार देते हैं कि ये गलत है, और ऐसे ये भी करते हैं। तो क्या सही है? अर्जुन ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं। इन दोनों में से अधिक पूर्ण कौन है? किसको अधिक पूर्ण माना जाए? जो भगवान के किसी रूप को मानता है और उसकी पूजा करता है, जैसे कि कृष्ण की पूजा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। देखिए बड़ा स्पष्ट क्वेश्चन है। एक तो वह है जो आपकी सेवा में तत्पर रहता है, कृष्ण ही भगवान का आदि स्वरूप है, जो कृष्ण के स्वरूप को मानकर उनकी पूजा करता है आपकी सेवा में और तत्पर रहता है सेवा में। भगवान की सेवा होती है उनके नामों के जप द्वारा, उनके कीर्तन द्वारा, उनका श्रवण द्वारा, पाद सेवन, उनको उनकी अर्चना करना, उनकी आरती करना, उनके इत्यादि इत्यादि, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और दूसरे हैं अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म, जो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, कोई भगवान का स्पेसिफिक रूप नहीं है क्योंकि वो शक्ति हैं और हर वस्तु एक्चुअली में कृष्ण है, हर या ईश्वर है, हर वस्तु भगवान है, ऐसा वो कहते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान ये ही भगवान है। तो इस तरह से तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा प्रपट लिखते हैं, उसको पढ़ते हैं कि अब तक कृष्ण साकार निराकार एवं सर्वव्यापक व्यापकत्व को समझा चुके हैं और सभी प्रकार के भक्तों और योगियों का भी वर्णन कर चुके हैं कि साकार किसको कहते हैं, निराकार क्या है, सर्वव्यापक भगवान कैसे हैं। हमने सुना अर्जुन ने स्पेसिफिकली प्रश्न पूछा कि भगवान आप ये सर्वव्यापक रूप आपका कैसा है? तो हमने देखा कि भगवान का विराट रूप वास्तव में सर्वव्यापक है, लेकिन हमने ये भी सुना कि विराट रूप भगवान का इटर्नल स्वरूप नहीं है। भगवान का इटर्नल स्वरूप क्या है? वो जो द्विभुज रूप में या चतुर्भुज रूप में जो भगवान उनके सामने प्रस्तुत किया, वो वास्तव में भगवान का इटर्नल स्वरूप है। अदरवाइज भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वव्यापक हैं, जैसा कि विराट रूप में हमने देखा। सामान्यतः अध्यात्मवादियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, निर्विशेषवादी और सगुणवादी। सगुण मतलब जो कहते हैं कि भगवान में गुण है, लेकिन वास्तव में ये भौतिक गुण नहीं है, इसलिए इनको निर्गुण भी बोल देते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तो यहां पर दो व्यक्ति हो जाते हैं, एक जिसकी सेवा की जानी है और एक सेवक। देयर इज अ डिफरेंस। तो जीवात्मा में और भगवान में स्वामी और सेवक का जो अंतर है, इस अंतर को मानते हैं सगुणवादी या साकारवादी। निराकारवादी इसको नहीं मानते। निराकारवादी वे कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, वो भी भगवान है, हम सब बराबर हैं। यहाँ पर साकारवाद में हमेशा दो अस्तित्व रहते हैं, स्वामी और सेवक।
इसलिए सेवक क्या करता है, स्वामी से उसको जो भी प्राप्त है, शरीर, इंद्रियां, सामान, वो सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देता है। और यही है सच्चा साकारवादी। अदरवाइज वो साकारवादी नहीं है। वो कहने के लिए कई बार लोग अपने आप को साकारवादी कहते हैं और कहते हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो इनको मानते हैं, हम तो कृष्ण लाला को मानते हैं। लेकिन यदि उनसे दान मांग लिया जाए, कुछ किया जाए, क्या करना है, भगवान तो सर्वत्र है, मंदिर बना के क्या करोगे, भगवान तो हर जगह है, सर्वत्र व्याप है, क्या करोगे उसको प्रसाद बांटकर, भगवान ही भूखा रखता है, भगवान ही खिलाएगा। हाँ, तो वास्तव में वो देख बोलने में तो, दिखने में, संसार में लगता है कि वो साकारवादी है, लेकिन वो साकारवादी नहीं, क्योंकि साकारवादी का काम यही कि वो अपने को जो भी प्राप्त है उससे उस परम की सेवा करे वास्तव में। ओके, तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। क्या मतलब है कि निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष निर्विशेष भ्रम की करता है। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, हम भगवान की आरती करते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, हम उनकी कथा सुन रहे हैं, साक्षात, इसको भी साक्षात सेवा कहते हैं। हम कोई उसकी कथा को बोल रहा है, साक्षात सेवा है। कोई उनके नाम को जप रहा है, कोई नाम को सुन रहा है, साक्षात सेवा कहलाई जाती है सारी। क्योंकि इन सेवाओं के पीछे भगवान का नाम, रूप और गुण, जैसे हम नाम, रूप, गुण, लीला, हाँ, इनके बारे में चर्चा है, जो कि साकारवाद से, क्योंकि भगवान का एक नाम है, साकार व्यक्ति का एक नाम होता है, निर्विशेष का क्या नाम है, तो साकार है तो उसका नाम है, कृष्ण है, गिरधारी है, लीला 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 को बताने वाले नाम है, गुण को बताने वाले नाम है, ये साकार के नाम है। उनका रूप है, हम स्पेसिफिक रूप के बारे में चर्चा करते हैं, कैसे उनके हाथ हैं, कैसे उनका शरीर का, उनका कॉम्प्लेक्शन है, कैसे उनके केश हैं। हाँ, तो ये हो गया रूप। और गुण कि वो क्या क्या करते हैं, वो भक्त वत्सल हैं। हम सुनते हैं कि भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे ऐश्वर्यमान है, भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, ये हो गए उनके गुण। और उसके बाद उनकी लीलाएं, हम उनकी मधुर लीला सुनते हैं, किस प्रकार से वो माखन चुराते थे, किस प्रकार से वो गोपियों के मटके को तोड़ देते थे, इत्यादि इत्यादि। तो नाम, रूप, गुण, लीला, ये साकारवाद का एक लक्षण है। जो व्यक्ति नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में चर्चा कर रहा है, सुन रहा है, या उसके बारे में कुछ कर रहा है, उसका कीर्तन कर रहा है, तो व्यक्ति वास्तव में भक्ति योग का पालन कर रहा है। इसलिए कहते हैं जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, इस प्रकार वो सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनके पास ना तो नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना लीला है। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, बताइए। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्तियों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। हम में से कोई भी योगा के इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग नहीं ले रहा होगा, या हम नहीं दिलवा रहे हैं, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का, वो भी रिमोटली, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, प्रत्यक्ष बैठकर क्या प्रभाव पड़ेगा जब रिमोटली सुनने से इतना प्रभाव पड़ जाता है, बिना किसी योगा की क्लासेस के, बिना किसी मेडिटेशनल प्रोसेस के, बिना कमर को सीधा करे। यदि आप कमर को टेढ़ा करके, कई लोग सोफे में ऐसे भी बैठे हैं, उनको भी कुछ दिनों में सुनते 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 हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहते हैं ये प्रत्यक्ष विधि है। हाँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाँ, देख देख कर सुन, आप देखिए लाइव के अपने आप के, अपने अंदर हुए हुए परिवर्तनों को देखिए, केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को सुनने से। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह आध्यात्मिक स्फुलिंग है, चिंगारी है, और परम सत्य पूर्ण है। उसी पूर्ण में से ये निकली एक चिंगारी है, इसके अंदर वही पूर्ण के गुण पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, भगवान पूर्ण है। 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी। पुनः 8वें अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है, वो कृष्ण के धाम में जाता है। हाँ, तो ये कब बताया गया, या बता रहे 8वें अध्याय के अंत में बताया गया, कृष्ण का ध्यान करो। कृष्ण, नाम, रूप, गुण, लीला। यही नहीं, 6ठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट बोला, भगवान ने, कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, वह परम सिद्ध है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगदेन्द्रात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो मां सा में युक्तात्मा मता।
भगवान बोलते हैं 6ठे अध्याय के अंत में कि वो सारे योगियों को साइड में कर दो, वो योगी जो निरंतर मेरा ध्यान करता है, हाँ मेरा ध्यान, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण कहते हैं मेरा ध्यान करता है, यानी कि स्पेसिफिक रूप का ध्यान करता है, निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, वही सबसे बड़ा योगी है वास्तव में। इस प्रकार प्राय प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। यस, हम किसी के बारे में सुनते हैं कि वो कितना शक्तिमान था, ये भी एक प्रकार के उसके लीलाओं का ध्यान है, लेकिन अल्टीमेटली हमें किसी लड़के और लड़की की शादी होनी थी, हाँ, या इससे भी आसान एग्जाम्पल समझते हैं, आपके घर में कोई आता है, आप बोलते हैं कि राजमा देखा है आपने, राजमा, हाँ, किडनी बीन, क्या बढ़िया, इतनी बढ़िया बढ़िया गोल गोल ऐसे करके, और जब उसको पकाते हैं तो क्या स्वाद आता है, क्या खुशबू आती है। हाँ, कितने तरह के राजमा होते हैं, एक सख्त राजमा होता है, एक थोड़ा सॉफ्ट, एक हल्का हल्का, एक गाढ़ा लाल होता है, एक हल्का महरून सा होता है, और खूब 1 घंटा हो गया कि वो कहेंगे सब कुछ खिलाओगे। खिलाना क्या है, चारों तरफ राजमा ही तो राजमा है, आप राजमा को महसूस कीजिए, राजमा यहाँ है, राजमा वहाँ है, वो कहे मेरे मुंह में नहीं है, अपना मुंह बंद करो और मेरे मुंह में राजमा डालो। तो अल्टीमेटली हम ये संसार ऐसे ही है ना कि अल्टीमेटली फॉर एवरीथिंग हम देखते हैं देयर इज अ स्पेसिफिक एंटिटी, उसके बारे में हम श्रवण करते हैं, उससे प्रेम विकसित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं कहते कि भगवान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, भगवान के बारे में नाम रूप गुण लीला सुनते रहिए, नहीं, हम सबके जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के धाम में जाना, जहाँ भगवान हैं, हाँ, ऑल दो वो यहाँ सब भी हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से पृथक है, जो प्रभुपाद परपट में समझाएंगे अभी। तो उस भगवान का साक्षात दर्शन करना, ये जीव का उद्देश्य होना चाहिए। केवल भगवान को निराकार मान के संतुष्ट हो जाने वाले वास्तव में कृपण हैं। इसलिए भगवान का साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक वो अंतिम अवस्था नहीं प्राप्त, चरम आत्म साक्षात्कार नहीं। हाँ, तो राजमा खा लिए तो अब आत्म साक्षात्कार हो गया। हाँ, वास्तव में जो आप 1 घंटे से बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे थे। इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते, वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हैं और लोगों को कृष्ण से दूर करते हैं। कृष्ण की ही टीका पढ़ रहे हैं, कृष्ण का गाया गीत, भगवत गीत बोल रहे हैं, और ऐसे ढोंगी, ऐसे चोर लोगों को कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण की गीता के ऊपर ही उसकी ख्याति से धन लूटना चाहते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान श्रेष्ठ मानते हैं, जो इंद्रियों के पहुंच से परे है, अप्रकट है। कैसे दिखते हैं जी? दिखते नहीं है, वो अप्रकट है। तुम्हें नहीं दिखते होंगे कि तुम्हारी आंखें फूटी हैं, तुम्हारे अंगूर खट्टे हैं, तुम्हें नहीं दिखते तो ये मत बोलो कि है ही नहीं। तुम्हारे अंदर उतनी योग्यता नहीं कि उनको देख पाए। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की 2 श्रेणियां हैं। हाँ, तो इनमें से श्रेष्ठ कौन सी हम समझ गए। दूसरे शब्दों में वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, अर्जुन भी, क्योंकि अर्जुन भगवान के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। इसलिए वो जानता है कि भगवान मैं तो आपसे आसक्त हूँ। हे केशव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे आसक्त नहीं होके उस निर्विशेष भ्रम से आसक्त होना है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए प्लीज क्लैरिफाई। वो जान लेना चाहता है निराकार स्वरूप, चाहे वो इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या ही है। हाँ, जब ध्यान लगाते हैं उस निराकार कार को ध्यान चला जाता है अपने घर के, गैस खुली तो नहीं छोड़ाई, या कहीं और, तो इस निराकार का ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, हाँ, चाहे उनके विग्रह रूप में चाहे उनकी लीला रूप में, तो ध्यान वहाँ केंद्रित हो जाता है। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के साकार निराकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।